नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा जब कत्ल से पहले साथ में नाचा कातिल। 3 जिगरी यार और मर्डर, इस दिल को दहला देने वाली वारदात की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी ही देर में। इसके साथ ही होगा एक और चौंकाने वाला खुलासा, पति के कत्ल के बाद उसकी लाश के पास कातिल बीवी का ड्रामा। कहां 7 जन्म के रिश्तों पर चाकू से हुए 19 वार, आपको यह भी बताएंगे। और भी होगी कई सनसनीखेज वारदातें। 3 दोस्त घूमने के लिए जाते हैं और फिर तीनों एक वीडियो बनाते हैं। ये इनके डांस का वीडियो था, जिस डांस में मस्ती थी, यारी थी, खुमारी थी। दोस्तों की इस महफिल का वीडियो देखने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि इन तीनों में से किसी का कत्ल हो जाएगा। जिसका कत्ल हुआ उसकी लाश खाई में मिलती है और उसे मारने वाले उसके वही 2 जिगरी यार होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, देखिए आप। कैमरे में कैद डांस का खुमार। दोस्ती यारी जश्न की खुमारी। फिर हुआ किसी का कत्ल। 3 जिगरी यार, 100 फीट गहरा राज। कत्ल से पहले साथ में नाचा कातिल। मर्डर से पहले मौत का नाच। दुश्मन ना करे। पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें पुलिस वाले सड़क से 2 आरोपियों को ले जा रहे हैं। ये वो 2 आरोपी हैं जो एक राज के राजदार हैं, जो उस रात का खौफनाक सच पुलिस वालों को बताते हैं। और फिर इस खाई में शुरू होती है किसी की तलाश। अभी इस तलाश को करीब 1 से 2 घंटे का वक्त लगना है। जब तक वो राज खाई से बाहर आता है, हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए जरा। मस्ती, खुमारी और डांस का अलग ही अंदाज। कदम है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और डांस करते करते इस शख्स के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो गिर जाता है। अब क्यों गिर जाता है आप समझ सकते हैं, ये किस हालत में है। अब जब ये शख्स गिर जाता है तो जो लोग वीडियो बना रहे थे उनकी हंसी की आवाजें आती हैं और फिर एक शख्स अपने इस गिरते हुए साथी का साथ देने के लिए इस डांस की महफिल में शामिल होता है। 2 जिगरी यार का ये डांस देखिए जरा। अब तो जो रंग जमा है यारों का कि पूछिए मत। दोनों कैमरे के सामने से हटने का नाम ही नहीं लेते। दोनों की डांस स्टाइल अलग, लेकिन दोनों मस्ती में झूम रहे हैं। और इन दोनों का तीसरा जिगरी यार जो अपने दोस्तों का वीडियो बना रहा है, शायद इस मस्ती भरे दोस्ती के पल को, यानी इस वीडियो को ये वायरल करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। थाना तामिया क्षेत्र के लहगड़ुआ गांव के पास एक खाई में उसको धक्का देकर गिरा दिया, जिसके कारण उसकी चोट आने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और दोनों आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। तो अब इस डांस की खुमारी, इन आरोपियों और इस खाई, तीनों की तस्वीर को एक बार फिर देखिए। क्या आप सोच सकते हैं इस डांस के वीडियो के बाद इन 3 जिगरी दोस्तों में से किसी का कत्ल हो सकता है और कत्ल करने वाले दोस्त ही होंगे। सोचकर आप भी दंग रह गए ना, लेकिन ये हकीकत है। थाना परासिया क्षेत्र में रहने वाले 3 युवक जो महाशिवरात्रि के मेले में घूमने के लिए गए हुए थे और उसके पश्चात वापस लौटते हुए उनमें से एक व्यक्ति की 2 अन्य दोस्तों ने मिलकर
आपसी झगड़े में रात के समय मारपीट करके और थाना तामिया क्षेत्र के लहगड़ुआ गांव के पास एक खाई में उसको धक्का देकर गिरा दिया, जिसके कारण उसकी चोट आने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और दोनों आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। 2 घंटे बाद छिंदवाड़ा के परासिया तामिया रोड पर बनी इस खाई से जिसकी लाश निकली, वो यही शख्स था राकेश, जो अपने दोस्त दीपक और जानू के साथ महादेव मेला घूमने गया था, जिसने पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की और कहा खाना बनाकर रखना, लेकिन वो फिर घर नहीं लौटा क्योंकि राकेश को उसके दोनों दोस्तों ने खाई में धक्का दे दिया था। मामले की विवेचना की जा रही है, जांच में और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल तीनों ने जमकर शराब पी और फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। नशे में धुत दोस्तों ने दोस्त की ही जान ले ली। अब वो वजह क्या थी जिसने दोस्ती के रिश्ते का कत्ल किया, इसकी तफ्तीश जारी। छिंदवाड़ा से राकेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कातिल का वो ड्रामा जिसमें एक पत्नी पति की लाश के पास रोती है, बेहोश होने का नाटक करती है, वो इसलिए कि पति की लाश खेत से घर पहुंच जाए और फिर उस लाश से वो खून के दाग धोती है। लाश को नहलाकर सबूत मिटाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उस कातिल बेवफा बीवी का वो राज फाश हो जाता है। वो राज कौन सा था, देखिए। पंचायत में करूंगा रिश्तों का पंचनामा। फिर हुआ उसका कत्ल। चाकू के 19 वार और वो खामोश हो गया। बेटा, पापा क्यों नहीं आए? पति की लाश, एक ड्रामेबाज कातिल। राज को राज ही रहने दो। बैतूल शाहपुरा थाना, कछार गांव, 16-17 फरवरी की दरमियानी रात और एक कत्ल। 15 दिन बाद जो राज खुला है, उसका सच बताने से पहले आपको वो वारदात बताना बेहद जरूरी है, और उस वारदात से इन आरोपियों का कनेक्शन है। दरअसल कछार गांव में ओम प्रकाश की मौत की खबर गांव में फैली, जिसे हार्ट अटैक से हुई मौत बताया गया। गांव वाले आए तो मामला सबको संदिग्ध लगा और वाकई सबका शक सही था। सुनिए जरा। लोगों को खबर भी हुई कि ये अटैक से ख़त्म हुआ। इसके बाद जब लोगों ने वहाँ देखा कि इसको तो घाव है, फिर सूचना हुई, उससे फिर पुलिस पहुंची। पुलिस के द्वारा वहाँ पे देहाती अपराध कायम किया, उसका पीएम कराया। किसी कत्ल की वारदात को छुपाने के लिए हत्यारों ने ऐसा ड्रामा किया, जिसे जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ड्रामा नंबर 1, ओम प्रकाश की लाश के पास ये महिला बार बार रोती रही और बेहोश होती रही। इसके पीछे वजह थी, ओम प्रकाश के कत्ल के राज को ये छुपाना चाहती थी, जिसकी खेत पर बेरहमी से हत्या हुई थी। चाकू से 1-2 नहीं बल्कि 19 वार किए गए थे। नृशंस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी थे अनुसुईया और रामविलास। अनुसुईया मृतक ओम प्रकाश की पत्नी है। एक पत्नी ने खेत पर सो रहे पति का मुंह दबाया और उसके प्रेमी रामविलास ने 19 बार चाकू मारे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। रात के 2 बजे तक ये शादी में रहा। रामविलास अपनी आइडेंटिटी करने के लिए कि मैं यहाँ पे था। उसके बाद 2 बजे आया अपने साथ छोरा लेके और उससे बोला कि चल कहाँ है, उसको देखते हैं आज। उसको ले गया, इनकी पूरी प्लानिंग पहले थी मारने की। वहाँ गए तो इसने मुंह दबाया और उसने चाकू से मारे 19 घाव, नृशंस हत्या की। और मारने के बाद ये पीछे के रास्ते से निकल गया। वहाँ पे छोरा भाई अपने झाड़ियों में छुपा के निकल गया। महिला आके सो गई। वारदात के बाद बेवफा बीवी अगले दिन ड्रामा करने लगी। बच्चों से कहा, बेटा देखना तो पापा क्यों नहीं आए। और जब खेत पर सब लोग गए तब खुलासा हुआ। यही नहीं, घर पर पति की लाश को पत्नी ने नहला दिया जिससे खून साफ हो जाए, और फिर अटैक से मौत की बात सबको बताई गई। सुबह जब नहीं आने पे 7:30 बजे उसने अपने बच्चे से कहा कि तेरे दादा नहीं आए। घर में किसी को नहीं मालूम था, देखने चलते हैं। जब ये गए तो अमृत था, क्योंकि बार बार इसको चक्कर आ रहे थे और बेहोश हो रही थी। तो लड़कों ने सोचा कि भाई किसी ने हत्या की है माल देख के, तो यहाँ पे ले आए घर पे बॉडी को।
तो इन्होंने जो प्लानिंग के हिसाब से महिला ने बॉडी को साफ कर दिया था, साक्षी भी मिटाया और उसको ढक दिया। अब दूसरा ड्रामा। उस रात गांव में शादी थी जिसमें ओम प्रकाश और रामविलास भी गए हुए थे। रामविलास उस शादी में 2 बजे गया, जिससे सबको ये लगे वो तो शादी में था और इस वारदात से उसका कोई लेना देना नहीं। सुनिए जरा। रात के 2 बजे तक ये शादी में रहा। रामविलास अपनी आइडेंटिटी करने के लिए कि मैं यहाँ पे था। उसके बाद 2 बजे आया अपने साथ छुरा लेके और उससे बोला कि चल कहाँ है, उसको देखते हैं आज। उसको ले गया, इनकी पूरी प्लानिंग पहले थी मारने की। वहाँ गए तो इसने मुंह दबाया और उसने चाकू से मारे 19 घाव, निशान हत्या की। मामला संदिग्ध था। पुलिस के शक के राडार पर मृतक ओम प्रकाश की पत्नी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा, अब सब खत्म हो ही चुका है तो सच सुनिए साहब। हाँ, मैंने और मेरे प्रेमी ने मिलकर ये हत्या की। महिला ने जो इसके मन में पाप था वो हल्का हुआ। फिर उसने कहा, रोने के बाद कहा कि साहब अब मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ हो गया, अब मैं आपको पूरी सही घटना बताती हूँ। फिर उसने बताया मेरे घर में ना किसी बहू को मालूम था, ना मेरे बच्चों को मालूम था कि ये मेरे द्वारा हत्या कराई गई है। इसके बाद दूसरा आरोपी था, उसको बुलवाया, वो आया। फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हमने ऐसे ऐसे हत्या की। दरअसल महिला और रामविलास का पिछले कई साल से अफेयर चल रहा था। 16 फरवरी की रात जब शादी से ओम प्रकाश लौटा तो उसने वो देखा जिससे उसका दिमाग ठनठनाया और उसने पत्नी से कहा पंचायत में वो उसके अवैध संबंधों का कल खुलासा करेगा। पंचायत में पोल खुलती उससे पहले ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से जान ले ली। इस खुलासे से सभी सन्न हैं। बैतूल से ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। एमपी के नए डीजीपी सुधीर सक्सेना ने किया प्रचार 3 विधानसभा क्षेत्रों में। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसी किडनैपिंग की वारदात जिसमें 4 थानों की पुलिस अपहरणकर्ताओं और अगवा शख्स की निशानी ढूंढती ही रह जाती है। सर्चिंग में पुलिस के हाथ खाली ही रह जाते हैं और पुलिस वाले उस वक्त सन्न रह जाते हैं जब अगवा शख्स लौट आता है जो कहता है फिरौती देकर मैं छूट आया हूं। आप भी देखिए पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करती ये घटना। 16 घंटे 6 किडनैपर 7 लाख। 4 थानों की पुलिस जंगल की खाक छानती रही लेकिन अगवा हुए शख्स का कहीं पता नहीं चला और किडनैपिंग के क्लाइमैक्स में पुलिस के हाथ ना किडनैपर आए ना ही अगवा शख्स। पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहे। पुलिस जंगल में किडनैपर के निशान ढूंढ रही थी और इधर किडनैप हुआ शख्स पुलिस को बाइक से आते हुए दिखाई दिया, जिसके घर वालों ने पुलिस को बताया साहब फिरौती देकर छुड़वा कर लाए हैं। तो इन दहशत भरे 16 घंटे की कहानी खुद अगवा हुए शख्स की जुबानी पहले आपको सुनवाते हैं। बदमाश आए 6 लोग थे जी। हथियार थे क्या उनके पास? हथियार कहाँ ले गए थे आपको? जंगल को ले गए। जी। आप उनको पहचानते हो? नहीं पहचान। जी। क्या आपके साथ मारपीट की उन्होंने? हम मारपीट। दरअसल श्योपुर के अगरा थाना इलाके के चेटीखेड़ा गांव से एक शख्स पूरन कुशवाहा की किडनैपिंग हुई और किडनैपिंग का तरीका बेहद जुदा था। रात में करीब 12:30 बजे हथियारबंद बदमाश आए और नींद में सो रहे पूरन कुशवाहा से बस यही कहा, जंगल का रास्ता बता दो। रास्ता बता भी दिया लेकिन कहा गया रास्ते पर ले चलो। ये किडनैपर्स की चाल थी और फिर उन अपहरणकर्ताओं ने पूरन कुशवाहा को अगवा कर लिया। आखिर बदमाशों का कौन सा गैंग इस इलाके में मूवमेंट कर रहा है? जंगल को ऊपर ले गए हम भोपू। किस टाइप के व्यक्ति थे वो? अब अपन जैसे व्यक्ति है क्या? ना मिली थी इस टाइप की कि एक पूरन कुशवाहा को साथ में लेकर रास्ता बताने के बहाने ले गए थे वो, और ले जाकर उसको रोक के रखा था वहाँ पे, और वहाँ से उन्होंने फिर पैसे की मांग करना बताया था, 7 लाख रुपये की व्यवस्था करो तब छोड़ेंगे।
लोगों की माने तो गांव में चिट्ठियां भी फेंकी जा रही हैं जिसमें दहशत का पैगाम होता है। क्या ये दोनों गैंग एक ही हैं? इसकी तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे हैं। पूरन कुशवाहा का सुराग लगाने के लिए 4 थानों की पुलिस लगी थी। इस बीच फिरौती के लिए अगवा पूरन के घर वालों से किडनैपर्स ने मोलभाव किया। किडनैपर्स पहले तो 25 लाख पर अड़े रहे और फिर 7 लाख पर सौदा तय हुआ। कितने मांगे थे? 25 लाख 25 लाख रुपए मांगे थे आपसे। कितने लाख रुपए दे के आए हो आप? 7 लाख मोड़ा दे के आए। 7 लाख जी। वो तो छोड़ दिया था, फिर वो गया था, पुलिस इधर से सर्चिंग टीम गई थी, तो रास्ते से उधर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे वो। दरअसल पूरन कुशवाहा ने 25 लाख की सरसों बेची थी। तो क्या ये राज बदमाश जानते थे? अगर हाँ, तो वो राजदार कौन है? आखिर वो कौन सा गैंग है जिसका मूवमेंट इस इलाके में है? किडनैपिंग की ये वारदात पुलिस की मुस्तैदी पर भी तो सवालिया निशान लगा रही है। शिवपुर से दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा शख्स जो बार बार अपने बेटे की शादी का रिश्ता टूटने से परेशान था, जिसकी वजह थी किसी की रंगीन मिजाजी, जिससे उसके परिवार की बदनामी हो रही थी, और फिर वो उसी अय्याश शख्स का कत्ल कर देता है और पुलिस को सुनाता है झूठी कहानी। देखिए पूरी रिपोर्ट। उसकी रंगीन मिजाजी, वो अयाशी में लुटाए दौलत, परिवार की बदनामी, 4 बार टूटा रिश्ता, एक कत्ल, 3 वजह, 3 वार। इस खेत पर जो हुआ उसे छुपाने के लिए यह आरोपी ही फरियादी बन पुलिस को गुमराह करता रहा, जिसने पुलिस को कहानी सुनाई। झूठी कहानी ये कि आरोपी खेत पर सुबह गया और उसने देखा बुजुर्ग दूल्हे सिंह बेहोश पड़े, जिनके सिर पर किसी ने वार किया है। वो बुजुर्ग दूल्हे सिंह को अस्पताल भी ले गया, लेकिन दूल्हे सिंह की मौत हो चुकी थी। भला 60 साल के बुजुर्ग दूल्हे सिंह की किसी से क्या दुश्मनी थी? और ये आरोपी जो झूठी कहानी सुना रहा था वो कौन है? तो ये भी आप जान जाएंगे। मंदसौर के शामगढ़ थाना इलाके का ये मामला है। एक दुर्घटना हुई थी थाना शामगढ़ में, जिसमें कि एक वृद्ध व्यक्ति, इसका नाम दूल्हे सिंह था, उम्र 60 वर्ष, उसकी रात को सोते समय कुल्हाड़ी के वार से 3 बार वार करके हत्या कर दी गई थी। इसमें इस संदर्भ में डॉक्टर से चर्चा कर 28 तारीख को इसमें 302 का प्रकरण रजिस्टर कर लिया गया था, और गाँव में जितने भी हमारे संपर्क सूत्र थे और हमारे मुखबिर थे उन सभी को एक्टिवेट किया गया। पुलिस वाले इस केस की तफ्तीश कर रहे थे। फरियादी गुमान सिंह यानी इसी आरोपी ने जो कहानी सुनाई, उसकी तहकीकात के लिए हर एक पहलू की जांच की गई, और फिर इस कत्ल के पीछे 3 वजह सामने आई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये आरोपी मृतक दूल्हे सिंह का बेटा ही है। एक बेटे ने पिता की जान ली, कुल्हाड़ी से 3 वार किए, और फिर कुल्हाड़ी को छुपा दिया और घर सोने चला गया, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। गांव में सभी से चर्चा की गई, जो मृतक है उसके परिजन और उनके साथी संगी और उनकी संगत जो उठक बैठक है उस सभी पे तस्दीक की गई। तो उसमें ये निकल के आया कि मृतक की हत्या जो है उसी के बेटे गुमान सिंह पुत्र दूल्हे सिंह के द्वारा की गई है, जिसकी उम्र 32 साल है। इसके द्वारा इनकी हत्या अपनी स्वयं की कुल्हाड़ी से 3 बार वार करके कर दी गई थी, और कुल्हाड़ी वहीं खेत में छुपा दी थी इसके द्वारा, जो कि जब्त कर ली गई है। दरअसल पुलिस को एक क्लू मिला था, वो ये कि वारदात से 1 दिन पहले दूल्हे सिंह का अपने बेटे गुमान सिंह से फसल बीमा के रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। घटना दिनांक से 1 रात पूर्व मृतक का अपने लड़के गुमान सिंह से झगड़ा हुआ था पैसों को लेकर। जो फसल बीमा के पैसे आए थे 26,000 रुपये, उसके लेकर दोनों मृतक में और गुमान सिंह में झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर मृतक अपने खेत पर सोने के लिए चला गया। चूँकि पूर्व से भी मृतक जो दूल्हे सिंह था उसको लेके और उसके बच्चे में काफ़ी विरोधाभास चल रहा था, उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। ये तो कत्ल का ट्रिगर पॉइंट था। कहानी तो थोड़ी और लंबी है। दरअसल मृतक दूल्हे सिंह रंगीन मिजाज शख्स था, जिसके कई महिलाओं से अवैध संबंध थे।
जिसकी ये गलत हरकतें गुमान सिंह के बेटे की शादी में रुकावट ला रही थी। दूल्हे सिंह की अय्याशी से गुमान सिंह का 4 बार रिश्ता टूट चुका था, लेकिन दूल्हे सिंह अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आया। जो दूल्हे मृतक है, इनके चरित्र पे भी, इनके घर वालों को, चरित्र से भी घर वालों को परेशानी थी। ये कई अन्य महिलाओं से भी इनके संबंध होने पे इनको दिक्कत थी तथा इनकी फितरत ये थी कि जो पैसा था वो अपने रंग मिजाजी में खर्च कर देते थे। इसका नतीजा ये हुआ था कि जो आरोपी है उसके बेटे के 5 जगहों से रिश्ते टूट गए थे शादी के, क्योंकि उसके जो पिताजी हैं उनका चरित्र थोड़ा ठीक नहीं था। इस कारण से समाज में अन्य लोगों ने इनके घर पर रिश्ता करने से भी मना कर दिया था। यही नहीं, गुमान सिंह खेत पर मेहनत करता, लेकिन सारा पैसा पिता दूल्हे सिंह अपने पास ही रखता। बेटे को मेहनताना के नाम पर सिर्फ चंद रुपए मिलते और रुपए लुटाए जाते अय्याशी में। इसमें जो मुख्य कारण जो निकल के आए हैं इनकी हत्या के, उसमें जो सबसे प्रथम ये था कि पूरी ज़मीन जो है मृतक के नाम पे थी और जो भी उससे खेती से आमदनी होती थी उसमें खेती पूरी मेहनत ये गुमान सिंह करता था, मृतक का बेटा। अगर जो भी पैसा आता था वो दूल्हे सिंह अपने पास रख लेता था और इनको बहुत ही थोड़े बहुत घर खर्च चलाने के लिए पैसा देता था। नाराजगी, नफरत से भरे गुमान सिंह ने तैश में आकर पिता का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वारदात से इलाके में सभी सन्न हैं। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।